हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी और मैं व्रत हूँ। मैं जा रही हूँ गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनने। तो देखिए, और मैं जा रही हूँ कथा सुनने। जो भी भक्त संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए फिर व्रत को पूर्ण किया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस व्रत को किया जाता है। कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। दोनों चतुर्थी का व्रत बड़ा ही फलदायी माना गया है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान गणेश का पूजन किसी भी मंगल कार्य और शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आया तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में सभी मिलकर चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया या स्वयं भगवान गणेश जी ही नहीं आना चाहते हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। फिर भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना भी अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा। आप घर की याद रखना, ऐसा कहकर उन्हें बैठा दिया जाएगा। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। और फिर होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। फिर वहां से बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। भगवान गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। फिर नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता आगे जाकर खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन आगे जाकर के वहां की जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए वहां से नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए किसी से नहीं निकले, बल्कि वह जगह जगह से टूटने लगे। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का बड़ा अपमान किया है, यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया।
यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और सभी संकटों को हरने वाले हैं। जब भगवान गणेश को बुलाया जाएगा तभी यह संकट टल सकता है। फिर भगवान भोलेनाथ ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ सभी ने पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकल पाए। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए थे, तो उन्हें आखिर सुधारेगा कौन? पास के खेतों में एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया। हाथी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः ऐसा कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। और फिर क्या था, देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी हम पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर उनसे प्रार्थना करते हैं। और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर यहाँ से निकले, तभी आपके कष्ट सब दूर हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए फिर वहाँ से बारात आगे की ओर चल दी और फिर भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो पाया और फिर सभी सकुशल अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जिस प्रकार से भगवान विष्णु को उनका कारण को पूर्ण किया, ऐसे ही कार्य हे भगवान गणेश आपका जो भी व्रत करे, आपका जो भी कथा श्रवण करे, हे भगवान आप उनकी सभी संकटों से रक्षा करना, उनकी सभी कार्यों को सिद्ध करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले को चाहिए कि संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में, नहीं तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत इस बार 27 जून 2021 दिन रविवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 27 जून 2021 दिन रविवार को दोपहर 3:55 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 28 जून 2021 दिन सोमवार दोपहर 2:22। 2 मिनट में दर्द से आराम आने लगेगा। टाइम सब कुछ है, जिंदगी मौत में बदल सकती है। इस बार इसलिए संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 27 जून 2021 रविवार को किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा उदित होंगे और इनका दर्शन हो पाएगा। अगर आप अगले दिन जाकर के व्रत करते हैं तो इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाएगा समय के अनुसार, क्योंकि दोपहर 2:22 में ही 28 जून 2021 को सोमवार को चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए चंद्र दर्शन इस तिथि में नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से रविवार के दिन ही संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। रविवार दिन पड़ने के कारण इस संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है और संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है। जिन जातक के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें चाहिए कि इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान सूर्य देव और चंद्र देव का पूजन करे, चंद्रमा को अर्घ्य दे तो अच्छा रहेगा। रविवार दिन है तो इस दिन सबसे पहले तो भगवान को स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल में लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, इससे सूर्य बलवान होते हैं।
इस प्रकार से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे। उसके बाद फिर विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करे। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए फिर इस व्रत को पूर्ण करे। जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें चाहिए कि एक अच्छे से जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, अगर आपके घर में मंदिर है तो अच्छी बात है, अगर मंदिर नहीं भी है तो एक करे चौकी लगा करके उस पे पीला कपड़ा बिछाए, पीतांबर वस्त्र बिछाए, वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा, साथ में माता दुर्गा की प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करें। भगवान गणेश को सबसे पहले जल से स्नान कराए, फिर पंचामृत से स्नान कराए, फिर शुद्ध गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाए। भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करे, वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करे। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया जाता है तो भगवान गणेश को दुर्वा, जिसे कि धूप कहा जाता है, भगवान गणेश को वह चढ़ाए। फिर धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतु फल आदि भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है तो उन्हें मोदक का भोग लगाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा भगवान के ऊपर अर्पित करें, फिर उन्हें पुंगी फल तांबूल चढ़ाएं। इसके बाद माता दुर्गा का भी साथ में पूजन करें। माता को जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसके बाद संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान और माता के पूरे विधि विधान के साथ आरती करें। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल ओम गणपति देवाय नमः। ओम गणपति देवाय नमः। तो हमारी कथा समाप्त हो गई है। ये बहुत पैसा ले ले बड़ा ठीक है।